हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इंग्लिश फ्यूचर। और आज मेरी ये वीडियो उन सभी के लिए है जो लोग सरकारी स्कूल में हैं और साथ ही हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, या जिन लोगों की इंग्लिश बहुत कमज़ोर है। उन्हें इंग्लिश क्यों सीखनी चाहिए, और एक टॉपिक और है हमारी वीडियो में कि हमें इंग्लिश क्यों सीखनी चाहिए। यदि आप स्कूल में पढ़ते हो या आप किसी कॉलेज में पढ़ते हो तो यकीन मानो आपको इंग्लिश ज़रूर सीखनी चाहिए। क्या होता है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो एग्ज़ाम देने के बाद डरते हैं कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं इंग्लिश सब्जेक्ट में या मेरे मार्क्स कम आएंगे। तो जब आपको इंग्लिश आ जाती है तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम को करते हो। अब कैसे करते हो? सपोज करो आपकी जो इंग्लिश की बुक है उसमें कोई भी चैप्टर्स है, आपको अगर चैप्टर की हिंदी पता है कि इसकी स्टोरी में ये हिंदी मतलब स्टोरी ये है, इसकी हिंदी में ये मतलब है, तो जब उस चैप्टर में से कोई क्वेश्चंस आता है आपके एग्ज़ाम में तो आप उस सवाल का जवाब अपनी भाषा में लिख सकते हो। लेकिन लिख तभी सकते हो जब आपको ट्रांसलेशन करनी आती होगी, इंग्लिश की हिंदी में और हिंदी की इंग्लिश में, तभी आप अपनी भाषा में अपना आंसर लिख सकते हो। वरना फिर वही करना होगा जो आप अभी तक करते आ रहे हो, रट्टेबाजी। रट्टेबाजी कब तक करोगे? माना कि आप रटने में अच्छे हो, अब हर कोई तो रटने में अच्छा नहीं होता, फिर वो नकल करते हैं। तो यदि आपको ट्रांसलेशन करनी आती है तो आप किसी भी चैप्टर को समझकर उसको अपनी भाषा में बना कर मतलब इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अपना एक आंसर लिख सकते हो। एट लीस्ट आपको फेल होने का डर तो निकल ही जाएगा। मार्क्स कम भी आएंगे कोई बात नहीं, लेकिन वो मार्क्स आपके अपनी मेहनत के होंगे, रट्टेबाजी के नहीं होंगे, नकल के नहीं होंगे। तो नकल करके रट्टेबाजी करके पास होने से अच्छा है कि आप अपने एग्ज़ाम को समझ के करो। क्या आपके मार्क्स 50% ही आए वो बेटर है आपने रट्टेबाजी करके या नकल करके 80% ले आए, 85% ले आए, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपके ना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आप जानते हो, चलो कोई नहीं जानता, आप तो जानते हो ना कि आपने एग्ज़ाम कैसे किया है, नकल से किया है या रट के किया है। लेकिन आपसे अगर कोई बात पूछे कि क्या लिखा, तो आपको पता, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि बच्चों को ये नहीं पता होता मैं लिख के क्या आया हूँ। चलो, और साथ ही मैं कल ही रिजल्ट आया 12th क्लास का CBSE का। मैं उन सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूँ। भगवान करे बहुत करियर में आगे बढ़े, क्योंकि स्कूल लाइफ ख़त्म हो गई है और आगे की लाइफ और भी टफ है। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं कि जो बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं। क्या पास तो सभी हो गए हैं, ये तो आप भी जानते हो कि 99% से ज़्यादा रिजल्ट आया इस बार। और मेरे जानने वाले स्टूडेंट्स भी अच्छे मार्क्स लाए हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों के अगर इंग्लिश में 80 नंबर आ गए हैं, 90 आ गए, 85 आ गए हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि किसी के इंग्लिश में 80 मार्क्स आ गए, 85 आ गए, 90 आ गए तो उसकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी हो सकता है कि उसने ऑनलाइन के एग्ज़ाम थे, आप जानते कैसे किए होंगे, बच्चे सारे पास हुए हैं, 99% से ज़्यादा रिजल्ट आया। तो ऐसे ऐसे बच्चे पास हो गए जिन्होंने कभी ऑनलाइन क्लास नहीं भी ली होगी, इवन किताब भी नहीं खरीदी होगी, ट्यूशन भी लिए होंगे, यानी सभी पास हो गए। चलो वो तो एक प्रॉब्लम है कि कुछ बात हो गई है कंट्री में और इस वजह से कराना पड़ा। लेकिन खुश होने वाली बात नहीं है कि हमारे बच्चे के 90% आ गए हैं या 80% आ गए या फिर कोई बच्चा बड़ा खुश हो रहा हो। अच्छी बात है किसी ने अगर अपनी मेहनत से एग्ज़ाम किया है, लेकिन 99% मैं जानता हूँ और आप भी जानते हैं कि ईमानदारी से तो एग्ज़ाम किसने नहीं किए होंगे। वो तो हमारे टाइम में होता था। मैंने अपने स्कूल लाइफ में और कॉलेज की लाइफ में सब कुछ देखा है। मैं फर्स्ट भी आया हूँ,
कंपार्टमेंट भी आई है, फेल भी हुआ हूँ, बैक भी आई है कॉलेज में। तो वो सब चीज़ें मैंने सीखी है, मेरे पास एक्सपीरियंस है कि हाँ कैसा फील होता है। लेकिन अगर हम पहले पढ़ते नहीं थे, हमारे टाइम में, तो हम फेल भी होते थे, लेकिन अब सब पास है। चलो वो तो हुआ कि चलो पास हो गए, लेकिन जब आप इंग्लिश की बात करते हो स्पोकन की, अब यहाँ पर पास होना फेल होना तो आपकी इंग्लिश ही बताएगी कि जब आप इंटरव्यू में जाते हो वहाँ पर आपसे क्वेश्चन किया जाता है, वहाँ तो कोई हेल्प नहीं करेगा आपकी कि आपने कोई ऑनलाइन में तो कोई आपने चीटिंग करके लिख लिया या गूगल पे सर्च करके लिख दिया या आपके साथ कोई बैठा उसने हेल्प कर दी, पहले सेटिंग कर लिया तो ना आप लोग की एग्जाम है, मेरा सबको पता है सब कुछ क्या हो रहा है। तो लेकिन इंटरव्यू में क्या होगा आपका, चलो मैंने मान लिया कि आपने टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ का रट लिया, बोल दिया, तो जरूरी है कि जो आपका इंटरव्यू ले रहा हो आपसे यही करे? हो सकता है वो कुछ भी पूछ सकता है आपसे, किसी भी टेंस पे पूछ सकता है, तो कैसे करोगे? तो इंग्लिश तो आपको सीखनी पड़ेगी। यहां पर आपको कोई ना तो ऑनलाइन हेल्प करेगा ना कोई साथ वाला बताएगा, क्योंकि इंटरव्यू में तो आपको आपके सामने इंटरव्यू होगा, आपके सामने कोई इंसान होगा, वो सवाल पूछेगा इंग्लिश में, आपको इंग्लिश में जवाब देना है, तब कैसे करोगे आप? वहां तो ऑप्शन भी नहीं है ना कोई नकल मार सको आप। तो इसलिए इंग्लिश सीखो, जिसको नहीं आती है, जिनको आती है अच्छी बात है, और उन्होंने भी सीखी होगी, या तो उनके अच्छे स्कूल होंगे या घर का एनवायरनमेंट ऐसा होगा उनके पेरेंट्स ने सिखाया होगा, सीख कर ही आती है, कोई भी बिना सीखे नहीं सीख सकता। लेकिन जिनको नहीं आती है मैं चाहता हूं कि वो सीखे। होता क्या है, लोग बहाने बनाते हैं, जिनको नहीं आती, टाइम नहीं है। अब स्कूल लाइफ में टाइम नहीं है आपके पास, वो भी आजकल 1.5 साल से स्कूल बंद पड़े हैं। आप भी जानते हो 99% क्या हो रहा है कि लोग या स्टूडेंट्स ट्यूशन लगवा रहे हैं। ट्यूशन लगवाया 6 महीने पढ़े, 7 महीने पढ़े, घर वालों ने फी दे दी। अब एग्जाम होता है आपका ऑनलाइन। 6 महीने जिस सब्जेक्ट की ट्यूशन लगवाई, पैसे दिए पेरेंट्स ने, फी दी, जब उसका ऑनलाइन एग्जाम हुआ स्टूडेंट फिर भी नकल मार रहा है। भाई जब तुझे नकल चला के पास होना था तो ट्यूशन क्यों लगवाया तूने 6 महीने? सच बता रहा हूं, टीचर हूं, बच्चों की नस नस से वाकिफ हूं, और मैं तो एक बिगड़ा स्टूडेंट रहा था, मैं तो बहुत ही बिगड़ा हुआ स्टूडेंट था अपनी लाइफ में, और बच्चों के बीच में रहा हूं 10 से 12 साल 15 साल, स्कूल के कॉलेज के, नस नस से वाकिफ हूं, कौन बच्चा पढ़ के करता है और कौन बच्चा नकल के करता है, कौन बच्चा अपने पर कॉन्फिडेंस में काम करता है। ये बात कहना चाहता हूं कि जो बच्चे सच में पढ़ने वाले थे 1.5 साल पहले, 2 साल पहले, जिन्होंने कभी नकल नहीं की, वो आज नकल चला रहे हैं। उनको खुद को भी पता है, उनके पेरेंट्स को भी पता है। अभी 2-3 महीने पहले एग्जाम कैंसिल हो गए 12th क्लास के, बच्चे बड़े खुश हो गए। अभी रिजल्ट आया कल बच्चों का, बच्चे और भी खुश हो गए, भाई मेरे 80% आ गए, 70 आ गए, अरे मैंने तो क्लास ली नहीं, मैं 60% लेके आ गया, बहुत खुश हो रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन इंग्लिश तो आपको सीखनी पड़ेगी। वहां पर आपको कोई ऑनलाइन हेल्प नहीं करेगा, वहां पर आपको घर का राज नहीं है, वहां तो आपको लाइव इंटरव्यू देना पड़ेगा। और रिक्वेस्ट है, प्लीज जिनके पास बहुत पैसा है, अच्छी बात है, जो बच्चे मिडिल क्लास फैमिली के हैं या जिनके माँ बाप के पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, वो इंग्लिश सीख लो, बहुत काम आएगी। बात मानो, अभी टाइम है। आपने अगर स्कूल और कॉलेज की लाइफ में ही इंग्लिश सीख ली तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। और मेरी इस वीडियो में यही था कि आप इंग्लिश क्यों सीखें। नेक्स्ट टाइम फिर मिलता हूं। नेक्स्ट टाइम मैं बताऊंगा ऐसे लोग जो स्कूल और कॉलेज पास कर चुके हैं, यानी कि वो जॉब करना चाहते हैं या जॉब कर रहे हैं या अर्निंग कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उन लोगों को इंग्लिश क्यों सीखनी चाहिए। चलो नेक्स्ट टाइम मिलता हूं, बाय।